असर क्या पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना होगा। असर क्या पड़ेगा, पहले जैसे कि गुटखा फिलहाल तो कम ही खाते थे, पर और गुटखा चाहेंगे छोड़ देंगे, इसको बैंड ही कर देना चाहिए। बैंड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार बेचेगी नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे। तो जहाँ तक है कि बंद ही कर दे। सरकार जो कदम उठाई है वो जनता के हित में ही है। जनता जो है जो स्मोकिंग कर रहा है कम होगा, तो सरकार का डिसीजन सही लग रहा है हमें। इससे अच्छा कि बंद करने के कगार में हो सकता है। कि नशा ऐसा चीज है कि जितना भी दाम हो जाए आदमी कम खाना पीना कम नहीं करेगा। जो नीचे लेवल के आदमी है उसका थोड़ा कम हो जाएगा, जो हाई लेवल का है उसको तो 100 का बदला 200 भी होगा तो पिएगा ही। सरकार का अपना पॉलिसी है, उनको अपना अकाउंट में पैसा चाहिए बजट में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग का पान मसाला ही से ये जाता है, टैक्स जाता है। सरकार का गुटखा और पान मसाले पर जो टैक्स बढ़ाने का फैसला है उनका निर्णय बहुत ही बढ़िया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज हिंदुस्तान में 10 में से 3 लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित है। क्या सिगरेट और पान मसाला की दाम बढ़ाकर सरकार दे रही है जनता की स्वास्थ्य पर ध्यान, या फिर देख रही है अपना खुद का मुनाफा? नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड। बता दें कि 1 फरवरी को संसद में बजट सत्र पेश किया गया, जिसमें सरकार फैसला लेती है कि जो पान मसाला और सिगरेट की जीएसटी है वो 28% से बढ़ाकर 40% किया जाए। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि जो सिगरेट पहले 18 रुपए की मिलती थी, अब वो सिगरेट लगभग 70 से 72 रुपए तक हो सकती है। ऐसे में हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि सरकार का ये फैसला कितना हद तक सही है। इस पर जनता की राय जानते हैं, चलिए जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, सिगरेट और जो पान मसाला है उसका दाम बढ़ रहा है, तो इससे आपको कितना असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना होगा। असर क्या पड़ेगा, पहले जैसे कि गुटखा फिलहाल तो कम ही खाते थे, पर और गुटखा चाहेंगे छोड़ देंगे। और अब सिगरेट भी छोड़ने की कोशिश करेंगे दाम बढ़ने से। और क्या करें, सरकार अच्छा कर रही है, दाम बढ़ा रही है। इससे क्या होगा कि नशा भी थोड़ा कम होगा। और आदत का क्या? आदत को मैनेज करना होगा धीरे धीरे। आदत के सुधारिए तो आदत कम पियेंगे, या हो सके नहीं पियेंगे आगे। और अगर देखा जाए तो कि सरकार का जो ये फैसला है सिगरेट और पान मसाला का दाम बढ़ाना, वो जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सोच रही है, या फिर वो अपना मुनाफा देख रही है? ऐसे तो हम इसको बैंड ही कर देना चाहिए। बैंड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार बेचेगी नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे। तो जहाँ तक है कि बंद ही कर दे ना। तो ऐसे भी अभी गुटखा है, लेकिन जैसे- तो मिलता ही है। जैसे बिहार में दारू बंद है, फिर भी भाई लोग पी रहे, मगर बहुत कम मात्रा में। तो इस तरह से बंद ही कर देना, फिर दाम क्यों बढ़ा रहे, सीधा बंद कर दे। जब मालूम है सरकार को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो बंद ही कर दे। धीरे धीरे आदमी अपना अपना मैनेज कर लेंगे कैसे भी। आपको भी तो पता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो अभी तक तो आप नहीं छोड़े। क्या किए, जो बात छोड़ने का रहता है उसी को आदमी पकड़ता है। आप तो जानते ही है ना, जिसमें लिखे रहता है कि खराब है आदमी उसी को यूज करता है। तो ये तो चलते ही आ रहा है। सरकार जो फैसला लिए सिगरेट और तंबाकू पे बहुत जीएसटी बढ़ा दी है, तो क्या लगता है सरकार का ये फैसला जनता के हित में है, या फिर वो बस अपना पॉकेट भर रही है? देखिए, सरकार जो कदम उठाई है वो जनता के हित में ही है। मेरा मानना ये है कि क्योंकि हर स्मोकिंग पे अभी जो रेट बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, पब्लिक अगर एफर्ट नहीं कर पाएगा उससे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, पब्लिक जनता जो है जो स्मोकिंग कर रहा है कम होगा। तो सरकार का डिसीजन सही लग रहा है हमें। तो लोग जो पीते हैं वो तो एडिक्टेड है, वो तो पिएंगे ही। तो क्या लगता है कि जो सेल कर रहे हैं उनका रोजगार पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, रोजगार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैडम, क्योंकि मैं भी एक दुकानदार हूँ, क्रिकेटर चाय वाला, मैं ओनर हूँ क्रिकेटर चाय वाला का। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे चीज़ें, हाँ अगर सरकार बढ़ाती है तो खुद हम लोग भी बढ़ा के बेचेंगे, हम लोग का तो वही काम ही है। तो आप लोग के रोजगार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, हम लोग के रोजगार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फैसले का कितना समर्थन करते हैं आप सरकार के द्वारा? अरे सरकार के द्वारा 100% समर्थन है कि भाई अच्छा कदम उठा रहा है, क्योंकि आज के जनरेशन में देखेंगे सबसे ज़्यादा यूथ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की ओर जा रहा है। तो सरकार का फैसला सही है कि इस चीज़ पे नियंत्रण जारी है, तो और अच्छा बात एक और चीज कि आपको लगता है कि अगर सिगरेट का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग बीड़ी पे स्विच कर जाएंगे? हाँ, कर जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली देखिए बिहार में देखिए ना, ड्रिंक बंद है दारू, लेकिन घर घर पहुँचता है। तो उसी तरह होगा कहीं ना कहीं। तो सरकार यही सोच रहा है कि ऐसा करेंगे तो जो बजट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे वो छोटा छोटा नशा करेंगे। नशा में तो बहुत इंसान है ही आज का धूत रहता है। तो सरकार जो उठा रहा है, इससे अच्छा कि बंद करने के कगार में हो सकता है। सुनने में आया कि दारू भी बंद होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो डायरेक्टली जो अभी के जनरेशन के लोग हैं और जो ज्यादा इनकम करते हैं उन लोग को टारगेट कर रही है, क्योंकि खैनी का दाम तो कभी नहीं बढ़ता। कभी नहीं बढ़ा, राइट। तो क्या लगता है? इतना तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि छोटा छोटा चीज़ पे ही सरकार अभी स्टार्ट कर रहा है।
समझते हैं कि नशा ऐसा चीज है कि जितना भी दाम हो जाए आदमी कम खाना पीना कम नहीं करेगा। जिसको लत लग गया वो भले कम थोड़ा सा हो सकता है लेकिन पूरा छूट नहीं सकता है। देखिए आदत है। जो नीचे लेवल के आदमी है उसका थोड़ा कम हो जाएगा, जो हाई लेवल का है उसको तो 100 का बदला 200 भी होगा तो पिएगा ही। सरकार का अपना पॉलिसी है, उनको अपना अकाउंट में पैसा चाहिए बजट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग का पान मसाला ही से ये जाता है, टैक्स जाता है बस। खैनी वैनी का प्राइस नहीं बढ़ाती है सरकार, हमेशा दारू सिगरेट गुटखा ये इसी का प्राइस बढ़ाती है। खैनी क्या है कि थोड़ा सा आदमी उसको सोचता लो लेवल का नशा है, हाँ। यही है, इसीलिए खैनी का ऊपर में सरकार का ध्यान नहीं जाता है। क्या लगता है अंकल कि जो प्राइस बढ़ा है सरकार का फैसला कितना हद तक सही है? पूरा सही है। इसमें आजकल का युवक लोग जो है इसी पे आधारित है। कोई सिगरेट देखिए, कहीं चौक सब पे देखिए, आजकल का 8 क्लास का बच्चा लोग जो है या 7 क्लास का बच्चा लोग जो है देखिए हर स्कूल के बाहर में देखिए सिगरेट पीता है या गुटखा खाता है। ये सब जर्दा जो है बहुत हद तक नुकसान कर रहा है, शारीरिक नुकसान कर रहा है। और माँ बाप को पता नहीं चलता है कि बच्चा मेरा आगे जाके स्कूल में क्या कर रहा है। तो क्या होगा कि दाम बढ़ा तो हो सकता है कि उसमें जो है कम करे। देखा जाए कि जो बड़े लोग भी है वो लोग भी तो सिगरेट धूम्रपान ये सब करते हैं, हाँ ठीक है, तो उससे वो लोग को क्या नुकसान हो सकता है, क्या लगता है? देखिए नशा तो सब नुकसान वाला ही है। नशा उनका पॉकेट पे क्या नुकसान पड़ेगा? पॉकेट में तो नुकसान पड़ेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्या है। लगता है छोड़ देंगे प्राइस बढ़ जाएगा तो? बहुत हद तक छोड़ेगा। कोविड के समय में जिसमें पान बंद हुआ तो करीब करीब इंसान जो है पान छोड़ दिया है। हम भी पान खाते थे, उसमें पान छोड़ दिए क्योंकि पान मिल नहीं रहा था। मिल भी रहा था तो दाम बढ़ गया उसका। जो पान 6 रुपया मिल रहा था वो 15 रुपया में पान मिल रहा है, तो पान छोड़ दिया। बहुत आदमी ऐसा होगा कि छोड़ देगा, महंगा होगा कहाँ से, पॉकेट अलाउ करेगा तब ना होगा। तो क्या लगता है सरकार का ये जो फैसला है वो अपने पॉकेट भरने के लिए ले रही है या फिर लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए? लोगों को स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। नया बजट जो आया है उसके वजह से सिगरेट और पान मसाला का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, तो क्या लगता है उसके वजह से आपके रोजगार पे कोई असर पड़ेगा? वैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सेल डाउन हो जाएगा क्योंकि उन लोग को बोलेंगे कि भाई अभी पहले हम 2 पीते थे अब 1 पियेंगे। कोई कोई तो बोलेंगे कि हम छोड़ देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या मतलब कि जैसे कि अगर रोजगार तो आपका चल रहा है, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, हाँ। तो अगर दाम बढ़ जाएगा तो एडिक्शन तो खत्म नहीं हो सकता है? खत्म तो कभी नहीं होगा ये चीज खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सेल डाउन होगा, बस इतना ही है। और अगर पान मसाला का बात करें तो पान मसाला को लेके क्या सोचना है? क्या उसका दाम भी बढ़ रहा है तो उसका भी सेल डाउन? हाँ सब सेल डाउन तो नहीं है, दाम बढ़ेगा तो सेल डाउन होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि और ज्यादा चलेगा। तो क्या लगता है कि कुछ लोग छोड़ भी देंगे इस वजह से पीना? नहीं, छोड़ने का कोई नहीं सवाल, कोई सवाल ही नहीं है, कोई छोड़ेगा हो सकता है। सरकार का गुटखा और पान मसाले पर जो टैक्स बढ़ाने का फैसला है उनका निर्णय बहुत ही बढ़िया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज हिंदुस्तान में 10 में से 3 लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित है। तो आप सोचिए कि कैंसर क्यों अचानक इतना बढ़ रहा, इसी पान गुटखा और खैनी और पान मसाला के खाने से बढ़ रहा। तो सरकार का निर्णय बहुत उचित है, लेकिन सरकार से एक शिकायत भी है मुझे कि जब आप टैक्स बढ़ा रहे हो तो आप समझते हो कि पान मसाला का और सिगरेट का, धूम्रपान से बहुत नुकसान हो रहा है भारतीयों का, तो आप उसको बनाने पर ही बैन क्यों नहीं लगा देते हो? ये झूठ मूठ की जो नौटंकी आप लोग करते हैं कि गुटखा का दाम बढ़ा देंगे बिक्री कम हो जाएगी, तो जो नशा का आदी हो चुका है, जो मनुष्य जो निकोटीन का आदी हो चुका है, वो कभी छोड़ ही सकता नहीं। आप चाहे कितना भी टैक्स लगा दीजिए। तो सबसे उचित होता कि पान मसाला गुटखा के निर्माण पर ही सरकार बैन कर देती। लेकिन देखा जाए तो क्या अब केवल पान मसाला और सिगरेट पे लगा है, बीड़ी पे नहीं लगा है, खैनी पे नहीं लगा है, तो इस पे क्या लोग अब स्विच कर जाएंगे क्या, सिगरेट से अब बीड़ी पे चले जाएंगे, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, सस्ता नशा की ओर लोग जाएंगे, क्योंकि बीड़ी जो हमारे देश में बीड़ी का निर्माण होता है वो गृह उद्योग में होता है। लगभग गांव के सभी देहाती लोग जहां साल का पेड़ की मात्रा उपलब्ध है, ठीक है, केंदू के पेड़ की मात्रा उपलब्ध है, वहाँ बीड़ी का निर्माण वो लोग करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है और अवश्य जब
पान मसाला और गुटखा पर जब प्रतिबंध लगा है तो लोग खैनी भी सस्ता है गुटखे से। तो हानिकारक तो दोनों है, लेकिन गुटखे से खैनी और बीड़ी थोड़ा कम हानिकारक है। और मुझे लगता है कि गुटखा उद्योग और पान मसाला उद्योग में जितने लोग काम नहीं कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग बीड़ी के व्यवसाय और खैनी के व्यवसाय और उनके निर्माण और उनकी खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या लगता है कि सरकार का जो फैसला है वो स्वास्थ्य के हित में या फिर वो अपने पॉकेट भरने के लिए कर रही है? सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ भी रहें और उनकी जेब भी भरती रहे, तो ये दोनों नहीं हो सकता है। या तो उनको पूरा बंद कर देना चाहिए या टैक्स बढ़ाना ही नहीं चाहिए। और सरकार अगर खाली कमाने का उद्देश्य होता तो टैक्स नहीं बढ़ाती। सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ भी रहें, जो छोड़ भी दे और सरकार का जेब भी भरता रहे। ये सरकार का निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत आप राय लीजिएगा तो बहुत बढ़िया निर्णय नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि पुतरो मीठ भतरो मीठ। अगर चुनाव करना है बेटे और पति में तो महिलाएं जनरली पति का चुनाव करती हैं, ठीक है, बेटे का नहीं चुनाव करती हैं, ठीक है। लेकिन वो महिला जो चाहती है कि पति भी और फिर दो नाव के बेटा भी दोनों का चुनाव कर ले, तो फिर वो दो नाव की सवारी वाली बात है। तो सरकार भी दो नाव की सवारी कर रही है। थैंक यू।